यार 2019 में एक वेबसाइट को बनाने में 3 से 4 महीने लगते थे। आज वही वेबसाइट 2 से 3 दिन में बन के रेडी हो जाती है। ये क्या है? ये एक सिर्फ मैजिक है सारा एआई का। और अगर आप अभी भी वही पुराने स्टैक ओवरफ्लो वाले मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो लिटरली आप बहुत ज़्यादा पीछे हैं या फिर आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई के आने से पहले वेब डेवलपमेंट कैसी थी और एआई के बाद में वेब डेवलपमेंट कैसी हो गई है। और बात यहाँ वेब डेवलपमेंट की ही नहीं है, एआई के आने से कोडिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो आइए दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर बाइट न्यू टेक के साथ। आज हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, वेब डेवलपमेंट के दो एरा की। पहला एरा जिसके अंदर हम थे, गूगल था, स्टैक ओवरफ्लो था, और सेकंड एरा जहाँ पे एआई आया और एआई के आते ही सब कुछ चेंजेस हो गया। मैं खुद 4-5 साल से कोडिंग कर रहा हूँ और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से आपको बता रहा हूँ कि इन 2-3 साल में एआई के आने से कोडिंग में इतना चेंजेस आए हैं कि आपको वेब डेवलपर बनने का नजरिया ही चेंज कर देंगे। तो हम बात करते हैं पहले एरा की। 2015, 18, 20 तक जब हम एआई को यूज नहीं करते थे तब एक नॉर्मल डेवलपर का दिन कैसा होता था। वह सुबह उठता था, कॉफी पीता था, लैपटॉप ओपन करता था और फिर स्टैक ओवरफ्लो पे पूरे दिन सफर करता था। और इतना ही नहीं, रियल स्ट्रगल तो तब स्टार्ट होता था जब वो कोड लिखता था। सब कुछ कोड मैन्युअली लिखना पड़ता था, एक एक सिंटैक्स, एक एक कोड, पूरा का पूरा कोड मैन्युअली लिखना पड़ता था। कोई भी सिंटैक्स भूल गए तो डॉक्यूमेंटेशन खोलो, यूट्यूब पे उसका वीडियो सर्च करो, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करो, रैबिट पे सर्च करो। इतना स्ट्रगल हो जाता था कि एक वेबसाइट को बनाने में ही 2 से 3 महीने निकल जाते थे। एक सिंपल सा फ्लेक्स बॉक्स का अगर पेज भी बनाना होता था तो हमें एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता था, उसमें फिर ग्रिड समझना पड़ता था, पूरा कोड मैन्युअली टाइप करना पड़ता था। तो उसे मोबाइल रेस्पॉन्सिव बनाने का तो पूछो ही मत। मीडिया क्वेरीज को याद करते करते, लिखते लिखते पूरे दिन निकल जाते थे, रात पूरी हो जाती थी, तो भी वो मीडिया क्वेरीज कभी भी सही नहीं हो पाती थी जल्दी से। और लास्ट में ये सब पूरा होने के बाद में कोड को डिबगिंग करना। अगर कंसोल में कोई एरर आ गई तो भाई कंप्लीट हो गए हैं हम। उसको गूगल पे, स्टैक ओवरफ्लो पे, रेडिट पे, यूट्यूब वीडियोस पे, लास्ट में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना पड़ता था और कई सॉल्यूशन मिलते थे तो वो आउटडेटेड हो जाते थे। तो उस एरर को रिजॉल्व करना माथे का दर्द ही बन जाता था। और जब मार्केट में कोई नया फ्रेमवर्क आता था तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले कितने चैनल पे अपने सर्च करना पड़ता था कि उसके नए वीडियोस मिले, उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पड़ते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, 2022 में एक एआई टूल आया, चैट जीपीटी। उसने सारे सॉल्यूशंस एक ही जगह रिजॉल्व कर दिए। उसके बाद तो मानो लाइन ही लग गई। जेमिनी, क्लाउड कोड, एंटी ग्रेविटी, बहुत सारे मार्केट में ऐसे टूल आ गए हैं जिसने हमारा कोड करने का नजरिया ही बदल दिया और एक ऐसी क्रिएटिविटी पैदा कर दी जिससे हम कुछ भी मिनटों में क्रिएट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे कोडिंग को इतना इजी बना दिया है कि अब कोई भी कोडिंग सीख सकता है। अब वो पुराने सिंटेक्स एरर को रिजॉल्व करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को रीड करने का सिरदर्द ही खत्म। कुछ आईडीज तो ऐसे आ गए हैं कि ऑटो सजेशन तक खुद करके देते हैं। सिर्फ आपको सिंटेक्स लिखना है, आधे से ज्यादा कोड तो खुद लिख देते हैं वो। और कई बार तो कोड का सजेशन इतना परफेक्ट आता है कि हमें दोबारा कोड को रीड ही नहीं करना पड़ता। और जब हम बात कर रहे हैं डिबगिंग की, तो कोई भी एरर आई, क्लाउड कोड को दिया या फिर चैट जीपीटी को दिया, तो वो ऑटोमेटिक इतने सजेशन देता है या फिर उसको इतना परफेक्टली कंप्लीट करके देता है कि आप उस कोड को आराम से यूज कर सकते हैं। और घंटों स्टैक ओवरफ्लो, रेडिट या फिर गूगल पे टाइम वेस्ट करने का झंझट ही खत्म। थर्ड, हम जब बात करते हैं यूआई डिजाइन की, तो पहले हमें फिग्मा डिजाइन करना पड़ता था, फिर उसे कोड में इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, फिर ब्राउजर पे उसकी डिजाइन को या फिर उसके लेआउट को रेस्पॉन्सिव बनाना पड़ता था। इसमें 2-3 दिन आराम से चले जाते थे। और अब vo.dev पे या DeepSeek पे अपना प्रॉम्प्ट दो, डिजाइन लो और अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर दो। मतलब कि यूआई की डिजाइन इतनी रेस्पॉन्सिव मिलती है हमें कि हमें कुछ देखना ही नहीं पड़ता। और हमारे पास ऑप्शंस इतने हैं कि अगर हमें डिजाइन पसंद नहीं आए तो दोबारा एक न्यू प्रॉम्प्ट लिखा और एक न्यू डिजाइन बनके
रेडी हो जाती है। और हम अगर लास्ट रियल नंबर्स में बात करें तो एक सीआरएम का डैशबोर्ड बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन मिनिमम लगते ही थे, और अब वही काम हम 30 से 40 मिनट के अंदर करके कंप्लीट कर देते हैं उसे। जब हम इतनी बातें कर रहे हैं एआई के बारे में तो आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या एआई डेवलपर को रिप्लेस कर देगा? तो इस बारे में मैं एक आपको क्लियर और स्ट्रेट आंसर दूंगा, नो और यस भी। नो इसलिए क्योंकि एआई एक टूल है, हैमर की तरह। जैसे हैमर घर को बनाने में हेल्प करता है, वह खुद घर नहीं बना सकता, वैसे ही एआई एक टूल है जो आपके प्रोडक्ट को क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, वह खुद का प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर सकता। एआई तुम्हारे कभी भी लॉजिक्स को नहीं बनाता, या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप नहीं करता, या तुम क्लाइंट को कैसे समझाते हो कि आपका प्रोडक्ट किस लिए है, कैसे मैनेज करना है, ये सब एआई नहीं कर सकता। एआई को ये नहीं पता है कि तुम्हारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, या उसे क्या चाहिए, या फिर उसको कौन से फीचर चाहिए, उसके पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी है, ये एआई को नहीं पता, ये सिर्फ तुम्हें पता है। लेकिन सोचो, जब एक डेवलपर 2 से 3 महीने में बेसिक अपने वही स्टैक ओवरफ्लो वाले मेथड से एक वेबसाइट को क्रिएट करता है, और उसके विपरीत ही एक दूसरा डेवलपर जब 2-3 दिन में एक वेबसाइट को क्रिएट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एआई, तो सोचो एआई रिप्लेस करेगी या नहीं करेगी? उस केस के अंदर एआई हमारे डेवलपर्स को रिप्लेस करती है, क्योंकि कंपनी और क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि कम से कम टाइम में उनको बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए। इसलिए उस केस के अंदर एआई डेवलपर को रिप्लेस कर सकता है। तो दोस्तों, सिंपल और प्रैक्टिकल बात यह है कि आप अपने लॉजिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करो, और कभी भी एआई पे कंप्लीट डिपेंड मत हो। एआई को एज ए टूल ही यूज करो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोड आप यूज कर रहे हैं वो आपके लिए सही भी है, या फिर उसके थ्रू आप, बल्कि आपने जो काम किया है वो बिगड़ ना जाए। आज ही से अपने डेली वर्क के अंदर क्लाउड कोड, चैट जीपीटी, एंटी ग्रेविटी, ऐसे टूल्स को यूज करके अपने पोर्टफोलियो को और भी बेटर बना सकते हैं और स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। बट अपने फंडामेंटल्स एंड लर्निंग पे हमेशा ध्यान देना है, और एआई पे कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि एआई एक सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर उन्हीं के काम आती है जो उसे यूज करना जानते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एआई के टॉप 5 टूल्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग। थैंक यू।